साल 35 साल जिसमें वो कुछ कर सकते थे, जिन्होंने अच्छा किया, कठिनाई झेली, अपने जीवन में कुछ न कुछ टारगेट रखा और उस पर मेहनत की, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, उसे अचीव किया, तो वो गर्व करते हैं अपने उस एज पे जिन पे उन्होंने कुछ न कुछ एक्स्ट्रा किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अपने आप पे पछताते हैं, सोचते हैं अपने आप पे, कहते हैं भाई हम क्या बताएं, मेरा जीवन तो या मेरी जिंदगी तो ऐसे गुजर गई, काश हम भी थोड़ी मेहनत कर लेते या अपने टाइम को, अपने जीवन को ऐसे ना गुजारते तो काश हम भी कुछ न कुछ बन जाते। अब है क्या, जैसे हमारा जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहां पे लोग ज्यादा सोचते नहीं है, 20-22 साल के हैं, आराम से घूम रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ लगता नहीं कि भाई हमारा जीवन है मनुष्य का है, मानव का है, हमारे जीवन में भी कोई न कोई उद्देश्य है। भाई जानवर है, उसका तो हम नहीं कह सकते उद्देश्य है, कहा जाता है कि हर आदमी मनुष्य होता है लेकिन उसका कोई न कोई एक अहम और उद्देश्य होता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निकलता है। ये सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम किसान के बेटे हैं कि सोचे रात सफल होगी, हर समस्या हल होगी, आज भी तो कल होगी। राजा का बेटा राजा ना बने, लेकिन एक मेहनत करने वाला राजा एक दिन अवश्य ही बनता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आता है। डुबकियां सिंधु में जब भी गोता खोद लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, पर देखो टूटे तारों पर क्या अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। सच है विपत्ति जब आती है, कायद को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, सिख सके वीर नर के मन के। कमठोक झेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव ऊपर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुर बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका भी चूतियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हुआ पाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हुआ पाता है। पीसा जाता जब चुनंड, झरती रस की धारा अखंड, बनती लल्लाओं का सिंगार, बनती लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। बसना का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल्य श्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झकोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर जगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और गढ़ एक नहीं, वर्षा अखंड आतप अखंड, और उसके हैं साधन प्रचंड, वर्षा अखंड आतप अखंड, और उसके हैं साधन प्रचंड, वन में फूल तो खिलते हैं, बागों में साल मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुकर, छाया देता जिनको अंबर, विपदाएं
हैं, लोरी आधियां सुनाती हैं। जो लक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही तो सूरमा निकलते हैं, जो लक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही तो सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रक्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयंकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, तू स्वयं तेज भयंकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। तो कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में बड़ों का आशीर्वाद उतना ही ज़रूरी है जैसे कि एक छोटे से पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से कि जीवन एक खिलौना है, इसमें हार जीत का कोई खौफ नहीं, मंजिल आज नहीं तो कल होगी हासिल, क्योंकि हर बार हारने का हमें भी शौक नहीं। कि बनेगा नायाब हीरा तू जरा सी ठोकरे तो खा, कि बनेगा नायाब हीरा तू जरा सी ठोकरे तो खा, समझ पाओगे खुद को तुम तभी जब दर्द चीखेगा, मुसीबत में मुस्कुरा करके सफल होना किसे कहते हैं, समय आने तो दो साहब जमाना हमसे सीखेगा। कहते हैं कि सांसों पर रुक जाना ही मरा हुआ इंसान नहीं होता, जो इंसान गलत को गलत और सही को सही ना कहे वो भी एक इंसान मरे हुए इंसान के ही समान होता है। जैसे कि मैं फिजिकल कोच हूँ, फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ बच्चों की। आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है रनिंग करने में, जैसे कि कुछ बच्चे हैं, अगर हम धीरे से रनिंग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे रनिंग करना शुरू करेंगे, मतलब धीरे से दौड़ेंगे, तब हमारी शरीर में अधिक मजबूती आएगी। अन्यथा आप स्टार्टिंग ही हम तेज़ कर देंगे तो उसमें क्या होता है, हमारी सांसें अधिक फूलेंगी, हमें सांस की बीमारी भी हो सकती है, उसमें हमें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो स्लो रनिंग से हम जब बॉडी हमारी गर्म होती है तो धीरे धीरे हम स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहली बात तो ये होती है कि पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से क्या होता है, हमारा ब्रेन थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें काफ़ी और भी चीज़ों का करना चाहिए स्टडी। लाइक दैट आप लोगों ने शायद 3 इडियट एक मूवी देखी होगी, सबने देखी होगी। एक जैसे कि पढ़ाकू नहीं बनना है, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो पढ़ाकू बहुत ज़्यादा होते हैं कि मतलब उन्हें जब भी मिलो तो वो पढ़ने में ही व्यस्त रहते हैं। तो उससे क्या हमारा जो माइंड पावर होता है वो तो थोड़ा डेवलप हो ही जाता है, लेकिन उसे हमारे अंदर शार्पनेस नहीं आ पाती। हमेशा माइंड में 2 चीज़ें जब कलेक्ट होंगी तभी हमें सफलता मिल पाएगी। लाइक दैट एक इंटेलिजेंट बुद्धिमानी होनी चाहिए हमारे पास, और दूसरी विवेक, शार्पनेस ऑफ माइंड। जब बुद्धि और विवेक दोनों ही चीज़ें जब हमें, आप यू कुड नॉट फाइंड ए सक्सेस एनी गोल, तो आप कभी भी सक्सेस को आप उसका आनंद नहीं ले सकते हो। लेकिन बुद्धि और विवेक क्या होता है भाई, बुद्धि और विवेक में भी फर्क होता है। बुद्धि अपनी जगह पर काम करेगी और विवेक अपनी जगह पर काम करेगा। 3 इडियट जैसे कि मूवी है, आप लोगों ने काफ़ी शायद पुरानी मूवी है, उसमें एक शार्ट है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा और वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। शायद सारे लोगों ने आई थिंक देखी होगी। उसमें वजह से हॉस्पिटल में होते हैं, उनका पेपर लगा होता है स्कूल में, तो पेपर जब देने वो जाते हैं तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो लेट होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है। टीचर जो उनका क्लासरूम में होता है बहुत डांटता है और पहली बात कापी नहीं देता, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनको कापी दे दी जाती है और बाद में वो एक्स्ट्रा टाइम भी टीचर से मांगते हैं अपने कि सर हमें प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो ताकि हम सारे क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से हल करके जमा कर दें। तो टीचर थोड़ा खूसट टाइप का होता है, खैर वो टाइम तो दे देता है, बट उसके बाद वो लेट हो जाते हैं तो उनकी कापी नहीं जमा करता है। तो एक वो उनका फ्रेंड आता है तो वो बोलता है कि सर आप हमें जानते हो, तो टीचर कहता है, टीचर तो बहुत ही ज़्यादा खूसट था, तो उसने कहा कि यदि आप प्रधानमंत्री के भी बेटे हो तो भी आपकी कापी मैं नहीं जमा करूँगा। तो वो फिर रिपीट करता है कि सर आप हमारा रोल नंबर जानते हो कि नहीं जानता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी कापी टेबल पर रखी होती हैं अपनी कापी सभी मिक्सअप कर देता है और भाग जाते हैं।
यहाँ पर देखो बुद्धि उनके काम नहीं आई, वहाँ पर शार्प में शार्प माइंड, क्योंकि वो टीचर उसको ना तो जानता था, उसका नाम जानता था और ना ही उसका रोल नंबर जानता था। फिर बाद में उसने सारी कलेक्ट करके इकट्ठा करके सीरियल बाय सीरियल लगा दी और उनका काम भी हो गया।